Hello students, today we will discuss about our new chapter, chapter 4, named Black Beauty. On page number 20, let's read. Black Beauty is a story straight from the horse mouth. Black Beauty घोड़े के मुंह से निकलने वाली कहानी है, सीधे घोड़े के मुंह से निकलने वाली कहानी है. It describes the journey of his carefree days as he called on an English farm with his mother to his difficult life in London. इसमें उनकी देखभाल के दिनों की यात्रा का वर्णन है जो अपनी माँ के साथ एक अंग्रेजी फार्म पर एक कॉल्ट के रूप में अपनी मुश्किल कर रहा था. कहाँ कर रहा था? लंदन में. वो क्या, उसकी लाइफ क्या मुश्किल में थी? कहाँ पे थी? वो लंदन में थी. It also narrates the tale of his happy retirement in the country. यह देश में उनकी खुश रिटायरमेंट की कहानी भी बताता है. Let us read about one of the incident in his life. आइए उनके जीवन की एक घटना के बारे में हम पढ़ते हैं. The longer I lived at Britwick Hall, the more proud and happy I felt at having such a place. एक लंबे समय तक मैं ब्रिटविक हॉल में रहता था. इस तरह की जगह होने पर मुझे इतना गर्व और खुशी महसूस होती थी. Our master and mistress were respected and loved by all who knew them. हमारे जो गुरु और मालकिन थी उनका सम्मान किया जाता था और सभी लोग उन्हें जानते थे. They were good and kind to everybody and everything. वे हर किसी के लिए और हर चीज के लिए अच्छे और दयालु थे. Not only men and women but horses and donkeys, dogs and cats, cattle and birds. वे न केवल महिलाओं और पुरुषों के लिए दयालु थे बल्कि डंकी एंड हॉर्सेस, डॉग एंड कैट्स, कैटल एंड बर्ड्स, उनके लिए भी वे क्या थे? दयालु और अच्छे थे. There was no oppressed or ill-used creatures that had not a friend in them, and their workers took the same tone. कोई भी उत्पीड़ित या दुर्व्यवहार करने वाला प्राणी नहीं था जिसमें उनका कोई दोस्त नहीं था और उनके कार्यकर्ताओं ने एक ही स्वर लिया था. If any one of the village children were known to treat any creature cruelly, they soon heard about it from the whole. इसमें बताया गया यदि गांव में किसी भी बच्चे को किसी भी प्राणी के साथ क्रूरता से व्यवहार करने के लिए जाना जाता है तो उन्हें जल्दी उसके बारे में क्या करते थे? जल्दी इसके बारे में होल से सुना लिए जाते थे. ठीक है. My master and farmer Gray had worked together for more than 20 years ago to check rents on the craters done away with, and in our parts you rarely saw them, and sometimes if mistress met a heavily laden horse she would stop the carriage and get out and tell the driver in the sweet serious voice how foolish and cruel it was. I wish all ladies were like my mistress. इसमें बताया गया है मेरे गुरु और किसान ग्रे ने 20 साल से अधिक समय तक एक साथ काम किया था, साथ में किए गए क्रॉथरोस पर चेक रेंस प्राप्त करने के लिए, और हमारे भागों में अपने शायद ही उन्हें देखा था. और कभी कभी अगर मालकिन एक भारी लेदन घोड़े से मिलती थी तो वह गाड़ी रोक देती थी और बाहर निकल जाती थी और अपनी मधुर गंभीर आवाज से ड्राइवर को बताती थी कि वह कितना मूर्ख और क्रूर है. आगे इसमें बताया गया है अवर मिस्ट्रेस टू बिलीव्ड इन ट्रीटिंग एनिमल्स वेल. काश सभी मालकिन मेरी रखील की तरह होती. हमारे गुरु भी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में विश्वास रखते थे. जो उनके गुरु थे वो भी अच्छा व्यवहार करने में विश्वास रखते थे. आई रिमेंबर ही वॉज राइडिंग मी टूवर्ड्स होम वन मॉर्निंग व्हेन ही सॉ ए पावरफुल मैन driving in a light point cat with a beautiful little baby with slender legs and a sensitive face. मुझे याद है कि वह एक दिन सुबह घर की और मेरी सवारी कर रहा था जब हमने एक हल्की गाड़ी में एक शक्तिशाली आदमी को देखा जिसमें एक छोटा सा बे था, जिसमें पतले पैर और एक संवेदनशील चेहरा था. तो ये पेज नंबर 20 आपको भी रीड करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 21 रीड करेंगे. ओके, थैंक्स.